जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महानुभाव सम्मिलित होकर ये क्रांति, दूर संचार क्रांति, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऑक्सीजन की मात्रा आकाश तत्व में घटती जा रही है, कार्बन बढ़ता जा रहा है, तापक्रम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघलने की स्थिति बन रही है, जिससे जो व्यक्ति अपने साथ न्याय नहीं कर पाता, न्याय यही है पांच तत्व से बना शरीरा, जीव अंश अविनाशी, जो सकल सुख की राशि, ये जो सुख की राशि है, शरीर जीव जो अविनाशी का अंश है, इसे न्याय तो यही है कि इसे सुख मिलना चाहिए, शांति का अनुभव होना चाहिए, परम आनंद का अनुभव होना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए सभी को। ये अपने साथ न्याय कोई क्यों नहीं कर पाता। यहाँ तक कि जो राजशाही व्यवस्था है, सुख सुविधा साधन की बात जो हम करते हैं, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि इसके द्वारा तुम्हें सुख का अनुभव होगा। तो जो सुख सुविधा भोगी लोग हैं, राजशाही व्यवस्था में रहने वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी, वो भी अपने साथ न्याय नहीं कर पाते, वो भी सुख की राशि नहीं बन पाते, शांत परम आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते, कर पा रहे हैं। वो अपने साथ तो कम से कम उन्हें न्याय कर लेना चाहिए। न्याय कर पाते तो शायद दूसरों के साथ भी न्याय कर पाते। ये 10,000 करोड़ मुकदमे न्यायालयों में लंबित नहीं होते। ये मुकदमे दर्शाते हैं कि हर परिवार में कम से कम 6-7 सदस्य होते हैं, तो 70,000 करोड़ लोग इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। अप्रत्यक्ष रूप से पूरी भारत की जनता प्रभावित है, क्योंकि ये मुकदमों का जो खर्च होता है न्यायालय का, पुलिस का, वो आम जनता के माध्यम से टैक्स के ये न्याय प्रणाली चलती है। तो एक तरह से सभी जनता जनार्दन के साथ ये अन्याय है। इस न्याय अन्याय के लिए, अन्याय को स्थापित करने के लिए कि सब सुख की राशि हों, जीवन में सभी लोग आनंद शांति को अनुभव कर सकें, सभी सामर्थ्यवान हों, इसकी स्थापना के लिए ये क्रांति है।
इस क्रांति में जो भी सहयोग करेंगे, सहभागी अनुचर सहचर बनेंगे, उन्हें अवश्य परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। ऐसा आप सभी को विश्वास रखना चाहिए और हमें ऐसा विश्वास है। आज हम देखते हैं जो आपके इंद्रियों के विषयी, जो इंद्रियों को अच्छा लगने वाले संबंधित वीडियो हैं, वो लाखों मिलियन व्यू उनके होते हैं, उनको देखने वाले, उनके सब्सक्राइबर होते हैं, यानी उनको सहमति समाज से मिलती है। जो इंद्रियों को अच्छा लगने वाले विषय परोसते हैं, लेकिन इंद्रियों के लिए जो अच्छा हो, सुख मिले, आनंद शांति को अनुभव करने वाले, जो आपके जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके वीडियो को लोग देखने के लिए समय नहीं दे पाते, उनके वीडियो को लोग समर्थन नहीं देते सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके। इसीलिए परमात्मा का उन्हें अनुदान वरदान प्राप्त नहीं होता, उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो आप भी अगर वंचित नहीं रहना चाहते परमात्मा के कृपा से, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो अवश्य करिए। भारत संस्कार मंच को, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सभी लोग संसार में अर्थ की कामना रखते हैं। हमने तो आपसे कभी ये नहीं कहा कि मुझे आर्थिक रूप से सहायता करिए। ये तो भारत की संस्कार संस्कृति के समर्थन के लिए आपसे समय दान मांग रहा हूँ, और जिसके पास समय नहीं होता है दान करने के लिए, उसके पास जीवन नहीं होता है। जीवन दान के आधार पर मिलता है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को देखने में जो समय लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, मन चित्त को लगाएंगे समझने में, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने में, बटन दबाने में, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये क्रांति सड़कों पर लड़ने के लिए नहीं, सड़कों पे जब क्रांति आती है तो जनजीवन प्रभावित होता है। आर्थिक रूप से अर्थ की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें अर्थ की जरूरत नहीं है। आपसे अर्थ नहीं माना जा रहा है, किसी मंच की जरूरत नहीं है। इस दूरसंचार को ही मंच बनाने के तरफ प्रयास है। परम अहिंसा के मार्ग से ये प्रयास है। किसी के आलोचना करने के लिए ये नहीं, निंदक नेरिए नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जिसके जो जितना ज़्यादा निंदक होते हैं, वो व्यक्ति उतने ज़्यादा सफल होता है। निंदक उसके गलतियों को उभारते हैं और उसके गलतियों को सही करने के उपाय दर्शाते हैं। व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार लेता है, उसे समझकर, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन आज तो निंदक को ही लोग अपना शत्रु मानने लगे हैं। वो पार्टी, वो व्यक्ति जिसके निंदक नहीं होते, जो अपनी निंदा सुनने में असमर्थ होता है,
उस व्यक्ति से असहाय, निर्बल, निर्धन, असफल कोई हो नहीं सकता। कबीरा खड़ा बाजार में, हाथ लुकेठा ले, जो घर फूके आपने, सो संग मेरे होए। किस घर की बात कबीर कहते हैं? इस बात को अगर सीधे लोग कबीर को नहीं समझ पाते, इसीलिए क्योंकि ऐसा कहने का उद्देश्य यही है कि जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, जिसके अंदर अपने को अज्ञानी होने का अनुभव होगा, अंधेरा होगा, तभी प्रकाश जलाने की जरूरत पड़ेगी। जब अंधेरे को कोई अनुभव नहीं करेगा तो प्रकाश ही क्यों जलाएगा? अपने को अज्ञानी नहीं समझेगा तो ज्ञान लोग कैसे प्राप्त करेंगे? ये संसार का घर है, ये शरीर। संसार को ये इस शरीर में अज्ञानता के कारण संसार को इस घर में बसाते हैं और संसार को ही जान पाते हैं, संसार को ही पाते हैं। ये इंद्रियां जो जानने का माध्यम है, पाने का माध्यम है, जानकर ये इनकी क्षमताएं अल्प हैं। इसलिए आप कुछ कुछ जान सकते हो, कुछ कुछ पा सकते हो, सब कुछ ना जान सकते हो, ना सब कुछ पा सकते हो। सब कुछ जानने के लिए, सब कुछ पाने के लिए जब अपनी बुद्धि को, तर्क वितर्क को बुझाओगे, तभी जो बुद्धि में संसार बसा हुआ है, जब संसार को बुद्धि में ना बसाकर इसमें सद्बुद्धि आएगी, इस शरीर में परमात्मा को बसाओगे, जब संसार को जलाओगे, जब ये बुद्धि जो कुतर कुतर करती है, गणेश जी का सवारी मूस है जो कुतर कुतर काटता है, उसी तरह से ये बुद्धि कुतर्क करती है। गणेश जी का सवारी का उपदेश, संकेत कि जब बुद्धि पर तुम सवार हो जाओगे, तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगी। ये बुद्धि संसार को जब आप ग्रहण करते हो, प्रकृति के गुणों को, जिससे आपको कर्म करने का अनुभव होता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, धरता हूँ, भरता हूँ, ये आपको अनुभव होता है अज्ञानता के कारण। जबकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कर भी नहीं सकते। परमात्मा के परम प्रकाश के अग्नि के संपर्क में जैसे कोई आता है तो अग्नि के द्वारा ही गति होती है और वो अग्नि के समान हो जाता है। उसका विकार, गंदगी जलकर नष्ट हो जाती है, वो भूत भभूत बन जाता है, विभूति आ जाती है उसमें। अग्नि कुछ करती नहीं, प्रकाश कुछ करता नहीं,
लेकिन उसमें इतना अधिक प्रभाव होता है, स्वभाव के कारण स्व यानी प्रकाश की गति उसमें स्वयं होने लगती है और कर्म भी स्वतः होने लगता है। किसी भी व्यक्ति को भूख लगने के लिए, प्यास लगने के लिए, श्वसन क्रिया करने के लिए, नींद के लिए, दुख सुख का अनुभव करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये सब क्रियाएं स्वतः हो रही हैं। ये समझने की आवश्यकता है। श्वसन के माध्यम से, मुख से माध्यम से प्रकृति के गुणों को ग्रहण करता है जब व्यक्ति, तो प्रकृति के जो गुण हैं उससे कर्म आते हैं। कर्म का अनुभव व्यक्ति में आता है और उसमें गंध आता है। मनुष्य के जब ये संसार को अपने यहाँ बसा लेता है, संसार अपना घर बना लेता है, संसार का घर इस शरीर हो जाता है, संसार को ही ये मनुष्य अपना घर मानने लगता है, क्योंकि संसार को ही वो ग्रहण कर रहा है। जो मिथ्या है, तुच्छ है, काजल की कोठरी है, ज्यों ज्यों घुसे त्यों त्यों काली खोए। अज्ञानता में डूबना का कारण संसार को अपने यहाँ घर में, शरीर में बसाना है। इस मनुष्य शरीर में, इसके मल में, इसके मूत्र में जितनी गंदगी होती है, जितना बदबू होता है, संसार के किसी भी प्राणी जीव में इतनी गंदगी नहीं होती। इसीलिए जो संसार को घर में बसाते हैं उन्हें अधम शरीरा कहा गया है, और जो संसार को घर में नहीं परमात्मा को बसाते हैं उन्हें धन्य भाग मानुष तन पावा। उन्हें धन्य भागी उनका शरीर होता है, उनके शरीर से बदबू नहीं, उनके शौच में बदबू नहीं होती है। आज ये जो प्रकृति प्रदूषित हो रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य से ज़्यादा गंदगी, ज़्यादा प्रदूषण और किसी भी सृष्टि के अंश से ज़्यादा नहीं होती। ये आबादी भी क्यों बढ़ी है? क्योंकि संसार को बसाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। कामनाएं, वासनाएं, भोग वासनाएं जागृत हो रही हैं, ये बढ़ रही हैं। इन्हें भोगने की, सबको उपभोक्ता बनाने की दिशा में हमारा समाज, हमारा देश, इस देश के नीति निर्माता इसी तरफ इसे बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ने से लोग कहते हैं कि जान को बचाना है, जान है तो जहान है। ये नहीं समझते कि जहान है तो जान है, पहले जहान को बचाइए फिर जान रहेगी। आज तो जहान सृष्टि ही समाप्त होने की, उसका अस्तित्व ही समाप्त
होने के कगार पर पहुंचता जा रहा है। हमारे नीति निर्माता इससे अनभिज्ञ हैं या अनभिज्ञ होकर के भी इससे सावधान नहीं हो रहे हैं, लोगों को सावधान नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका जीवन बस जीने का नाम, खाने का नाम, भोगने का नाम रह गया है। जो पाने का और जानने का मनुष्य का है, हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य और वो जानना ही है, पाना ही है। लेकिन वो इस अल्प आयु से, अल्प क्षमता से सब कुछ जान नहीं सकता, सब कुछ पा नहीं सकता। इसलिए हमारे जो शास्त्र हैं वो एक अनुभव हैं, जो अनादि काल से प्रयास है वे अनुभव का, शोध का, संधान का। वो अनुभव हमारे शास्त्रों में है, कहो भवानी अनुभव अपना। वो अनुभव जो लाखों वर्षों की आयु को आप प्राप्त करके करेंगे, वो अनुभव आपको कुछ क्षण में इन सूत्रों के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से आपको सहजता से, अगर आपका श्रद्धा है, विश्वास है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं, जो इस जीवन से नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन आप अपने को बुझाना नहीं चाहते, बुद्धि के कुतर्क को समाप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि आप संसार को भोगने में लगे हैं। संसार को जब आप गुणों को, प्रकृति के ग्रहण करते हैं, तो ये आपको अज्ञानता के तरफ, ये जो श्वसन है, श्वसन की क्रियाएं ही आपकी आयु, आपकी क्षमता को निर्धारित करती हैं। जिस जीव की श्वसन की गति कम होती है, उसी की आयु और क्षमता ज़्यादा होती है। ये शरीर 24 तत्वों का योग है, 25वां इसमें चेतन है जो इसे चला रहा है। जो पूरा सृष्टि, ये पेड़ बड़े बड़े जो हजारों वर्ष तक जीते हैं, उनमें तना होता है। इस शरीर को भी तन कहा गया है। उनमें इंद्रियां नहीं होती, मन नहीं होता, कर्म तो उनके द्वारा भी हो रहा है। उनमें चेतना कम होती है, इसलिए अपने कर्मों को ना तो वो जान पाते हैं, ना संसार को जान पाते हैं, ना परमात्मा को जान पाते हैं, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है जानने का, व्यक्त करने का। उनके पास शब्द नहीं है। मनुष्य के पास संसार को, प्रकृति को, परमात्मा को व्यक्त करने का साधन है ये शरीर। उसे जानने का साधन है ये इंद्रियां और मन। लेकिन उस परमात्मा, प्रकृति और सृष्टि के कारणों को जानने के बजाय, सब कुछ पाने के, पूरे जगत ब्रह्मांड को पाने के बजाय आप कुछ कुछ पाने में, कुछ कुछ जानने में अपना समय गंवा रहे हैं। परमात्मा ही सर्व न्यायकारी है। चाहे राजा रंग हो,
चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे राजशाही व्यवस्था में, सुख सुविधा भोगी व्यवस्था में कोई रहता हो, उसकी भी आयु और क्षमता में कोई भेद अंतर नहीं होता। एक रंक और राजा के आज भी आप अनुभव कर सकते हैं कि एक जो रंक गरीब मजदूर है, उसकी आयु और क्षमता में और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी प्रशासनिक अधिकारी, न्याय अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, सुख सुविधा भोगी, उनकी आयु में, क्षमता में कोई भेद नहीं है, एक समान है। यही परमात्मा का न्याय है। क्यों लोग इतने पागलपन की तरफ बढ़ रहे हैं, स्वयं पागल बन रहे हैं, दूसरों को पागल बना रहे हैं, अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, दूसरों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। क्या मिल जाता है हमारे नेताओं को, अधिकारियों को, जिसके लिए वो भ्रष्ट बेईमान बनते हैं, अपना भी बनते हैं, सबको विवश कर रहे हैं बेईमान बनाने के लिए। ना तो उनको आयु अधिक मिलती है, ना क्षमताएं मिलती हैं, बल्कि उनको रोग शोक सबसे अधिक मिलता है, असंतोष मिलता है। कौन सा हमारा प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जिसका घरों में लोग पूजा करते हों, माला चढ़ाते हों, सम्मान करते हों? क्या मिल जाता है आपको ऐसा करने से? जबकि जिनके पास कोई पद नहीं था, कोई सुख सुविधा नहीं थी, जिन्होंने सुख सुविधा को त्यागा है, अपने को जाना है, पहचाना है, उनकी तमाम ऋषियों मुनिषियों की पूजा, उनका वंदन, अभिनंदन लोग घरों में आज भी कर रहे हैं। कबीर को ले लीजिए, गुरु नानक जी को ले लीजिए, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को ले लीजिए, जिन्होंने अपने सुख सुविधा को त्यागा है। तो ये कैसे भ्रमित लोग हैं, जो कुछ इन्हें पाना चाहिए सब कुछ पाने के ये अधिकारी हैं, सब कुछ जानने के लिए अधिकारी हैं, वो पाना ही नहीं चाहते, अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। कुछ कुछ पाने में ही पूरा अपना, कुछ कुछ जानने में ही अपना समय गंवाते जा रहे हैं। 2019 के चुनाव में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया तो ये लोगों को मालूम पड़ा कि 60,000 करोड़ एक चुनाव में खर्च होता है, लोकसभा के हुआ। इस तरह के 2 चुनाव 3 चुनाव के धन को न खर्च किया जाए तो देश का कर्जा समाप्त हो सकता है। आज इनकी व्यय की आवश्यकता क्यों है? जब लोग सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह को जानते हैं, सभी पार्टियों को जनता जनार्दन ने सत्ता के शीर्ष पर बैठाया है, उनके कामकाज का अनुभव लिया है, तो उन्हें अपने कामकाज का अनुभव लोगों को बताने के लिए क्यों धन खर्च करना पड़ रहा है, क्यों लोग विचलित हैं? इसका पर्याय यही है कि वास्तविकता से ये भरमाने के लिए ये धन खर्च करना है कि आप यथार्थ को ना जान पावें, आपको जो बताया जाए, समझाया जाए,
वही आप समझ पाएँ, वही जान पाएँ। यह इसलिए इन अत्यधिक धनों को खर्च करने की आवश्यकता है। इस गरीब भारत देश में इतना महंगा चुनाव इस देश के लिए, इन देशवासियों के लिए सबसे बड़ा विश्वासघात है। इसलिए समय रहते हम सबको सचेत होना पड़ेगा, अपनी भारत की संस्कार संस्कृति की तरफ मुड़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हमने अन्याय किया है, किसी ने अन्याय किया है, एक पार्टी दूसरे पार्टी पर या व्यक्तियों पर, वो अदालत चली जाए, अपनी बात रखे और न्याय प्राप्त करे। कौन सा न्याय अदालत से हो सकता है? अभी तक हुआ है? न्याय जब किसी के द्वारा अपराध होता है, किसी की मान लो हत्या हो जाती है, तो जिसकी हत्या होती है उसके परिवार का दुर्दशा हो जाता है, उसका सहयोगी समाप्त हो जाता है, उसके जीवन का आधार समाप्त हो जाता है। ये कानून न्याय व्यवस्था क्या उसके साथ न्याय करती है? क्या उसे धन देती है, उसका सहयोग देती है? बल्कि उसे भी न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिसको अपराधी होता है, जो उस अकेले व्यक्ति कोई नहीं होता, उसके साथ भी परिवार होते हैं। उसे भी अगर आप जेल में बंद करते हैं तो वो भी परिवार के लोग उससे प्रभावित होते हैं, उनसे अन्याय होता है, उन पर उनका सहयोग समाप्त होता है। शरीर को आप बंद कर देते हो, लेकिन ये शरीर के द्वारा अपराध होता है, ये शरीर अपराध करता नहीं है। अपराध हमारे मन विचार के द्वारा होता है। मन को तो आप बंद नहीं कर सकते, मन तो उसका संसार में रहता है। किसको आप सजा दे रहे हो? किसे आप दंड दे रहे हो? किसे आप दंड देने में सक्षम हो? दंड हमारे भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा ही संभव है। उसे अपराध का बोध करा करके उसके मन को, उसके चित्त को कराया जाता था कि ये तुम परमात्मा के अंश हो, सबकी सेवा करना, प्रेम करना, सहयोग करना, परम अहिंसा, किसी को दुख ना देना ही तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है। तुमने दिया है तो अपने परमात्मा के अंश को ना होने को स्वीकार किया है। अपने सुख शांति से तुम वंचित रह गए हो। जो तुम्हें पाना चाहिए, जानना चाहिए, उससे तुम वंचित हो गए हो। तो उस व्यक्ति को अपने अपराध का बोध होता है और वो पश्चाताप करता है। पश्चाताप के आंसू निकलते हैं उसके, और उसके वो प्रतिज्ञा लेता है कि अब पुनः ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा भी उदाहरण मिलता है हमारे न्याय पद्धति में विक्रमादित्य के समय कि एक व्यक्ति की हत्या में जिसके परिवार का सहारा छिन गया था, तो ये कहा गया कि उसके परिवार का सहारा छिन गया है, तो न्याय यही है कि तुम उसके परिवार का सहारा तुम्हें बनना पड़ेगा। ये न्याय की पंगति है, पद्धति है। आज सभी का जीवन उलझा हुआ है, सृष्टि विनाश की तरफ जा रही है। लोग पागल हैं और पागल बना रहे हैं।
लोग बेईमान हैं, लोगों को बेईमानी सिखाई जा रही है। लोग भोगी हैं, दूसरे को उपभोक्ता बनाया जा रहा है, जिससे हर व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य है, सुख, शांति, मुक्ति, कर्म की जब अनुभव नहीं होगी कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, तभी जब कर्म मेरे द्वारा हो नहीं रहा है तो कर्म के फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तभी मुक्ति होगी। और कर्म किसी के द्वारा हो नहीं सकता। एक के आगे उसके दाहिने तरफ जितने शून्य बढ़ाते जाएं, उतना ही वो संख्या उसकी बढ़ती जाती है। शून्य शून्य ही रहता है। शून्य होते हुए, शून्य यानी कुछ नहीं होते हुए वो सब कुछ संख्या को बढ़ाने वाला है। उसी एक को के बाएं तरफ लगा दिया जाए तो वो संख्या बढ़ती नहीं है, एक ही बना रहता है। आयु आपकी श्वसन के गति के पर निर्धारित है। श्वसन की गति से ही कर्म निर्धारित है। श्वसन की गति से ही संसार को ग्रहण करते हो, इसलिए संसार को आप जान पाते हो। श्वसन की क्रिया से भी आप प्रकृति के प्रकाश तत्व को ग्रहण करते हो। और हमारे ऋषियों ने कहा, इसका समुचित प्रयोग करो, कम से कम न्यून आहार शुद्ध करके पवित्र करके लो और परमात्मा के प्रकाश प्राण स्वरूप को स्वतः जो धारण हो रहा है, शरीर उसे सोखती है। बालों के माध्यम से, रोम छिद्रों के माध्यम से भी प्राण को, ऊर्जा को सोखने की जो पद्धति है, उससे इसको धारण करो, धारणेय हो जाए। धर्म जो स्वतः धारणेय होता है उसे धर्म कहते हैं। और प्रकृति के गुणों को जो ग्रहण किया जाए उससे गुण आते हैं व्यक्ति में। इसलिए अपनी पुरानी पद्धति को चलना होगा। सभी का एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गौ माता को, श्वेत क्रांति को बढ़ा दिया जाए। मंदिर जितने टूटे थे उन सभी को बना दिया जाए। मंदिर हमारे आर्थिक प्रगति का मार्ग हैं। इनमें दूध, दही, घी, फूल, फल का उपयोग होता है, जिससे सृष्टि फूलती है, प्रकृति फलती फूलती सुगंधित होती है, लोगों को स्वरोजगार मिलता है। इसका माध्यम है। इसी से बीमारी खत्म होगी, देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हर व्यक्ति सामर्थ्यवान होगा, हमारा देश सामर्थ्यवान होगा। बीमारी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, अत्याचार अनाचार समाप्त होगा। सभी समस्याओं का समाधान हमारी भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा ही संभव है। उसके अनुभव को स्वीकार करके इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।